हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का अपठित बोध चैप्टर नंबर 20 और ये लास्ट चैप्टर है। अपठित बोध का मतलब होता है पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें आपको क्या है क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अपठित का मतलब होता है जिसको पढ़ा ना गया हो, ऐसे अंश लेख या कहानी जिन्हें छात्र ने अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो। मतलब ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ये आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये कहीं से भी दे दिए जाते हैं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको आंसर्स देने होते हैं। कहानी या लेख के अंश हो तो ये अपठित गद्यांश कहलाते हैं। कविता या पद्य का अंश हो तो ये पद्यांश या काव्यांश कहलाते हैं। मतलब अगर किसी कहानी का एक पार्ट ले लिया जाता है तो उसको अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित मीन्स जिसको आपने पढ़ाना हो गद्यांश, लेकिन अगर किसी पोयम का लिया गया है तो उसको पद्यांश कहेंगे। अंशों को पढ़कर इनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर विद्यार्थी को देने होते हैं। उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। आपको आंसर्स देने हैं लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है वो पढ़ लेते हैं। दिए गए अंश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना है। जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझना है और जो क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट उसका आंसर देना है। और यदि प्रश्न के विकल्प दिए गए हों, मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हों तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और तब आपको आंसर करना है। पहला है, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़कर समझिए। ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये हम एक पैराग्राफ जो है इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक ताड़ का पेड़ था। उसका तना एकदम सीधा और मजबूत था। जब तेज़ हवा चलती थी तो जंगल के सारे पेड़ पौधे झुक जाते थे, पर ताड़ का पेड़ तना हुआ अडिग खड़ा रहता था। एक दिन उसकी छांव में घास का एक तिनका उग आया। ताड़ ने उससे कहा, यार तुम तो हवा के हर झोंके के साथ झुक जाते हो। घास के तिनके ने विनम्रता से उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं। ताड़ का पेड़ इस प्रशंसा पर फूल उठा, झूमकर बोला, हाँ बंधु, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। उसी रात जंगल में भयानक आंधी आई। घास का तिनका हर झोंके से इधर उधर डोलता रहा, पर तूफान ने तोड़ के पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया। मतलब अब उसका जो घमंड था वो टूट चुका था क्योंकि वो पेड़ जड़ से उखड़ चुका था। तो पहला प्रश्न क्या है, जंगल में लगे ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता थी, उसकी क्या खूबी थी। जंगल में लगे ताड़ के पेड़ का तना एकदम सीधा और मजबूत था। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, जंगल में हवा आने पर क्या होता था। जंगल में हवा आने पर सारे पेड़ पौधे झुक जाते थे, लेकिन ताड़ का पेड़ तना हुआ अडिग खड़ा रहता था। प्रश्न 3, ताड़ के पेड़ में तिनके से क्या कहा। ताड़ के पेड़ ने तिनके से कहा कि तुम तो हवा के हर झोंके के साथ झुक जाते हो। ताड़ का पेड़ प्रशंसा से क्यों फूल गया। तिनके ने जब उससे कहा कि मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ, तो ताड़ का पेड़ प्रशंसा से फूल गया। रात को भयानक आंधी आने पर क्या हुआ। तिनका आंधी के हर झोंके से इधर उधर डोलता रहा, लेकिन तूफान ने ताड़ के पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब है नेक्स्ट स्टोरी। एक व्यापारी अपने गधे पर नमक का थैला लादकर शहर जा रहा था। रास्ते में नदी आई। पानी ज़्यादा गहरा न था। कुछ डग भरने के बाद ही गधे का पाँव फिसल गया, पर गधा इस घटना से तनिक भी दुखी ना हुआ। पानी में फिसल जाने के कारण भीगकर बहुत सा नमक घुल गया और उसकी पीठ पर का बोझ हल्का हो गया। सहसा गधे के दिमाग में यह घटना बढ़िया तरकीब बनकर बैठ गई। दूसरे दिन जब मालिक उसकी पीठ पर नमक का थैला लादकर शहर ले जा रहा था, वह नदी में बैठ गया। 2-4 दिन इसी तरह हुआ, पर मालिक भी कम नहीं था। गधे की शरारत ताड़ गया। समझ गया कि बोझ हल्का करने के लिए यह गधा ऐसी हरकत करता है। फिर क्या था, अगली बार शहर से आते समय व्यापारी नमक की बजाय रुई लेता आया। वापसी में नदी के बीच पहुंचने पर गधे ने जैसे ही अपनी पुरानी आदत दोहराई, वह हैरान रह गया। उसका बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो गया, क्योंकि पानी में भीगने से रुई भारी हो गई थी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। अब पहला प्रश्न क्या है, व्यापारी किस पर क्या लादकर शहर ले जा रहा था। गधे पर नमक लादकर। गधे का पाँव पानी में फिसलने से क्या हुआ। गधे के पैरों में चोट आ गई। गधे के पानी में बह गया। नहीं, गधे की पीठ का नमक पानी में घुलकर बह गया। गधा रोज़ पानी में क्यों बैठ जाता था। ऐसा करने से क्या होता था। ऐसा करने से पीठ का नमक पानी में बहने से वज़न कम हो जाता था। गधे को सबक सिखाने के लिए मालिक ने क्या किया।
गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई लाद दी। तो उसने ये किया था। नेक्स्ट है, रुई के साथ पानी में बैठने पर क्या हुआ? रुई भीगने से पीठ का बोझ बढ़ गया। तो ये इसका लास्ट ऑप्शन सही है। अब करते हैं हम अभ्यास प्रश्न। अभ्यास आपको खुद से करना है। ये एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। एक भेड़िया बीमारी की वजह से कुछ कमज़ोर हो गया। जंगल में शिकार कर अपने लिए भोजन जुटाना अब उसके लिए एक संभव न रहा। उसको कहीं से भेड़ की खाल मिल गई। उसने एक चाल चली। भेड़ की खाल ओढ़कर वह भेड़ों के एक झुंड में घुस गया। चरवाहे को इसका पता न चला। बस अब क्या था, मौज ही मौज। भेड़िया रोज़ चुपके से एक भेड़ के बच्चे को अलग ले जाता और मिनटों से गड़प कर जाता। कुछ रोज़ यह युक्ति चलती रही। एक दिन चरवाहे के घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। उसने एक बड़ी सी भेड़ को काटकर उसका सालन बनाने का निश्चय किया। अचानक उसकी दृष्टि भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ बने भेड़िए पर गई। चरवाहे ने फौरन उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब क्वेश्चन क्या है, भेड़िया शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? भेड़िया बीमार था, वह शिकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बीमारी की वजह से क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। भेड़िए ने क्या चाल चली? भेड़िए ने भेड़ की झुंड में घुस भेड़ के बच्चों को खा लिया। नहीं, ये आंसर गलत है। भेड़िए ने क्या चाल चली थी? उसने क्या की थी? भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों के बीच में घुस गया था। भेड़ों के बीच रहकर भेड़िए ने क्या किया? वह हर रोज़ एक भेड़ के बच्चे को खा लेता। चरवाहे ने भेड़ को काटने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि चरवाहे ने भेड़ को काटने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वह भेड़ के बच्चे को खानहार था। नहीं, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसमें एक भेड़ का बच्चा है, एक भेड़िया है जो खाल ओढ़े बैठा है, और ये बात उसने देख ली थी, वो पहचान गया था, इसलिए उसने उसको काटने का निश्चय किया। भेड़ की खाल में भेड़िए को देखकर चरवाहे ने क्या किया? उसका गर्दन धड़ से अलग कर दी। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एक दिन एक राजा आंधी और तूफान में फंस गया। उसने एक झोपड़े में शरण ली। उसने देखा बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। खाने में सिर्फ पतली खिचड़ी ही थी, पर बच्चे काफ़ी स्वस्थ दिख रहे थे। उनके गालों पर हल्की ललाई थी। राजा ने बच्चों की माँ से इसका राज जानना चाहा। उनकी माँ ने कहा, यह सब उन तीनों बातों की वजह से है जो बतौर घुट्टी मैं इन्हें खाने के साथ देती हूँ। पहली चीज़, बच्चे मेहनत करके अपना काम स्वयं करें। दूसरी, थोड़े में ही संतोष करना सीखें। तीसरी, मैंने उन्हें अंधाधुन खाने से दूर रखा है, अर्थात जितनी भूख हो उतना ही खाना खाएं। राजा कहाँ फंस गया था? राजा आंधी और तूफान में फंस गया था। राजा ने झोपड़े में क्या देखा? राजा ने बच्चों को देखा जो ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। बच्चों की माँ से राजा ने क्या जानना चाहा? राजा ने बच्चों की माँ से के खाने में के बारे में जानना चाहा। माँ ने बच्चों को पहली क्या बात सिखाई थी? बच्चे मेहनत करके अपना काम स्वयं करें, ये पहली बात सिखाई थी। माँ ने बच्चों को तीसरी बात कौन सी सीख दी थी? कौन सी सीख थी तीसरी उनकी? माँ ने बच्चों को अंधाधुन खाने से दूर रखा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ देकर बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं। अगर ये आपको पसंद आया हो चैप्टर तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।